चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव के रूप में तीरथ सरकार की पहली परीक्षा अब काफी नजदीक आ गई है। चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू कर चुकी है। सल्ट में 23 मार्च को उपचुनाव के लिए नामांकन होंगे और 17 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। उपचुनाव तीरथ सरकार की पहली चुनावी परीक्षा भी होगी। बीजेपी कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। बीजेपी द्वारा इस सीट पर पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह के परिजनों को टिकट दिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि खुद सीएम तीरथ सिंह रावत ही सल्ट के जरिए विधानसभा का रास्ता तय कर ले। इधर कांग्रेस में पूर्व विधायक रणजीत रावत के पुत्र विक्रम रावत और पिछले चुनाव में प्रत्याशी रही गंगा पंचोली की दावेदारी सामने आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सल्ट उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। माना यह जा रहा था कि आप सल्ट उपचुनाव के जरिए उत्तराखंड में चुनावी राजनीति की शुरुआत कर सकती है। इसके लिए पार्टी ने कमेटी का भी गठन किया था, लेकिन अब विचार विमर्श के बाद पार्टी ने उपचुनाव के बजाय अब कुछ महीने बाद होने वाले आम चुनावों में ही जोर लगाने का फैसला किया है। ऐसे में 2022 के मुख्य चुनाव से पहले सल्ट का उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प रहने के साथ साथ तीरथ सरकार के लिए इस सीट पर साख बचाने की चुनौती भी है। तो सल्ट पर उपचुनाव होने वाला है, जिसे तीरथ सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। देखना होगा कि इस सीट पर क्या तीरथ सरकार अपनी साख बचाने की चुनौती को पार कर पाते हैं या नहीं। वही पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आप यानी आम आदमी पार्टी भी सल्ट से उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी और सीधा चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4 साल के कार्यकाल में कुछ भी कार्य नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा केवल उन योजनाओं पर रोक लगाने का काम जरूर किया गया जिन योजनाओं को कांग्रेस द्वारा जनहित के लिए प्रदेश में लाया गया था। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बदलने का काम प्रदेश सरकार के 4 साल की उपलब्धियों में भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4 साल के कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया गया जिससे जनता को सोलिहत पहुंचाई जा सके। तो उत्तराखंड में सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने 4 साल में कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये काम किया है कि कांग्रेस ने जो भी जनहित में योजनाएं लागू की थी उन सबको रद्द कर दिया। चलिए बुलेटिन में रुक कर लेते हैं अब अगली खबर का। सुल्तानपुर गांव में बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इस बारे में बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दोनों विभागों के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। फायर पुलिस ने घंटों मशक्कत पर किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। बिजली एसडीओ का कहना है कि आसपास खड़ी सूखी घास फूस में आग लगने के कारण उसके नजदीक स्थित ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई, किस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में आज मुस्लिम समुदाय द्वारा वसीम रिजवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई व फांसी की मांग की गई। साथ ही साथ जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। उन्होंने कहा कि कुरान के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा या उसमें कुछ भी बदलने की कोशिश करेगा, मुस्लिम समाज उसे माफ नहीं करेगा। आपको बताते चले कि वसीम रिजवी द्वारा हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें कुछ आयत हटाने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि जो आयत लिखी गई है वह आतंकवाद को बढ़ावा देती है। तो वसीम रिजवी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जो है वो तेज होता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी और कुरान से कुछ आयत को हटाने की मांग की थी।